मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने राहुल गांधी को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में राहुल गांधी कांग्रेस की जानिब से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरा हो सकते हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा? क्या होगी 2024 की सियासी लड़ाई की सूरत? फिलहाल इनमें से किसी भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन विपक्ष के चेहरे को लेकर दावेदारों की लंबी कतार है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। उन्होंने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, वो जनता की राजनीति करते हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जो जनता की राजनीति करता है, जनता उसे खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देती है। जहां तक 2024 के चुनाव का सवाल है, तो राहुल गांधी जी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे। हाल के दिनों में यह पहला मौका है जब कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर ने इस तरह का बयान दिया है, और यही वजह है कि कमलनाथ के इस बयान ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। 2024 में पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? 2024 में विपक्ष के नेता की उम्मीदवारी के लिए पहले ही नेताओं की लाइन लगी है। नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, शरद पवार। ऐसे में राहुल गांधी की दावेदारी को विपक्ष के नेता कितना हजम कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दरअसल कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में 3500 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा किसी व्यक्ति ने नहीं की है। राहुल गांधी की ये यात्रा बेहद सफल है। भारत देश के लिए इतनी शहादत किसी परिवार ने नहीं दी है जितनी गांधी परिवार ने दी है। राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। इस यात्रा का मकसद भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को हराना और नफरत को खत्म करना है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान उसी नफरत के बाजार में। कमलनाथ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने दावा कर दिया कि मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि जहां तक अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव का सवाल है, तो मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बननी तय है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कार्यकर्ता दोगुने उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक बड़े नेता लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर दावा कर दिया है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में पता लगा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 96 में से सिर्फ 54 विधायक दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, बाकी सब हार जाएंगे। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसे हालात क्यों हैं, इस पर हाईकमान ही जवाब दे सकता है। लक्ष्मण सिंह के इस दावे के बाद कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पार्टी की अंदरूनी बातें जानते हैं। कांग्रेस के नेता उनकी बात को झूठ या मनगढ़ंत बताकर खारिज भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब कह रहे हैं कि कांग्रेस का सर्वे तो हुआ है, लेकिन उसका नतीजा क्या आया ये किसी को नहीं मालूम।
कांग्रेस पार्टी ने हर चुनाव में सर्वे कराए हैं, परंतु सर्वे के कोई आंकड़े इस तरह के सार्वजनिक रूप से पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से नहीं बताए गए हैं। 3 सर्वे कमलनाथ जी हमेशा कराते हैं चुनाव में, चाहे उपचुनाव हो, विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव हो। उन सर्वे के आधार पर निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष निकलने के बाद में फिर ये तय होता है कि भाई हमें किस उम्मीदवार को खड़ा करना है, किसको नहीं खड़ा। लक्ष्मण सिंह जी को कहाँ से आंकड़े प्राप्त हुए हैं ये मैं नहीं कह सकता, वो हमारे सम्मानीय विधायक हैं, किंतु उनने आंकड़े कहाँ से प्राप्त किए वही बता सकते हैं। लक्ष्मण सिंह के बयान पर कांग्रेस बैकफुट में है तो बीजेपी के नेताओं को मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को एक बार फिर आईना दिखा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस को आईना समय समय पर दिखाते रहते हैं और ये कांग्रेस की वास्तविक स्थिति है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो तो चौवन बता रहे हैं जी। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के हालात ऐसे बनेंगे, ऐसे बने हैं कि कांग्रेस केवल एक परिवार तक सिमट के रह गई है। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई और मध्य प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस की लीडरशिप पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं जी, हमने पहले ही कहा था कि ये भारत तोड़ने के साथ कांग्रेस जोड़ने वाली यात्रा थी। ठीक है, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार की कवायद वो कर रहे थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ मिला रहे थे। उसके बाद यहाँ से राजस्थान प्रवेश किया तो जहां पर मध्य प्रदेश में यात्रा थी तब अशोक गहलोत कह रहे थे कि गद्दार है और बाद में जाकर के राहुल गांधी दोनों को साफ करने का प्रयास कर रहे थे। जाहिर है कांग्रेस के लिए हर तरफ बड़ी चुनौती है। एमपी में इस तरह की गुटबाजी के बीच तो राजस्थान में गहलोत पायलट के झगड़े के बीच अगले साल चुनाव में जाना है। ऐसे में विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल की दावेदारी कितनी मजबूत होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।